थी बगैर पानी और बगैर डॉलर्स के। बस ये तो वही हिसाब है ना कि एक बंदा यहाँ असला लेके घूम रहा है, जदीद उसके पास गन है और लोग भूखे मर रहे हैं, उसकी गन को क्या करेंगे। हाँ ठीक हो जब गया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमने इंडिया को इस्लामिक कंट्रीज से कश्मीर के नाम पर बहुत दूर कर दिया था कि भाई इस्लामिक कंट्रीज और इंडिया के बीच बहुत गैप हो, लेकिन जब से मोदी साहब आए उन्होंने इतना ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज को एंगेज करे, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं तो कभी यूएई जा रहे हैं तो कभी मिस्र जा रहे हैं। अब देखे कवैत देख ले, बहरीन देख लिया कि बहरीन के अंदर भी 8 नेवी ऑफिसर्स को जिस तरह से शरिया लॉ के बाद भी रिहाई मिली। तो आपको क्या लगता है इतनी इज्जत एक सेकुलर कंट्री की गल्फ कंट्रीज में? देखें जी, क्यों नहीं इज्जत होगी, कुछ दिखता है तो बिकता है ना। उसने अपने मुल्क को ठीक किया है। अब वहाँ के यकीन करे, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो डॉन है इंडिया के, सारे दुबई में बैठे हैं, सारे बदमाश हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन हर इंडस्ट्री में मुसलमान हैं, हिंदू नहीं है। हिंदू बनी इतने अमीर नहीं जितने वहाँ के मुसलमान अमीर हैं। इंडिया के तो मुसलमान ज़्यादा अमीर हैं और मतलब है कि अपना हक लेने वाले हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए अब पाकिस्तान तो कह रहा है मुसलमानों पर जुल्म होता है, वहाँ आप कह रहे हैं इंडिया के मुसलमान बड़े अमीर हैं, और ये डेफिनेट इंडिया के मुसलमान अमीर हैं, हिंदू भी बहुत अमीर हैं। पाकिस्तान को तो अपने मोहल्ले में भी नहीं पता कि यहाँ पे कितने गरीब हैं, कितने गटर बंद हैं, क्या पाकिस्तान को तो ये भी नहीं पता, अपने एक शहर का नहीं पता पाकिस्तानियों को। हाँ। ठीक है, सिर्फ बिल देने का पता है, बिजली है नहीं है। तो पाकिस्तान को जब अपने मुल्क का नहीं पता कहाँ से बिजली में फॉल्ट आ गया है, सारा दिन पूरे दिन गायब हो जाती पूरे पाकिस्तान की बिजली, तो पाकिस्तान को कैसे पता है कि इंडिया में मुसलमान खुश नहीं है। सोचने वाली बात है, लेकिन बड़ा पक्का कहते हैं कि नहीं खुश। ये सिर्फ हमें झूठ बोलते हैं, हमें बताते हैं कि भाई हमने तुम्हें बहुत अच्छा रखा हुआ है, अगर इंडिया में होते तो तुम मर जाते, तुम्हें काट देते, ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ पर जुल्म हो रहा होता तो दुनिया क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती? सही बात है। इस टाइम पाकिस्तान से सारी कंपनियां भाग रही हैं, सब ने अपना पैसा निकाल दिया, इवन के नवाज शरीफ भी निकल गया है। ठीक है, ऐसा ऐसा इन्होंने सब ने, जरदारी ने सबसे निकल जाना है। क्यों? जब पैसा ही नहीं आ रहा, लोगों को इत्मीनान ही नहीं है। हर बंदा कहता है मेरा बच्चा बाहर चला जाए, हर बंदा कहता है मैं फैमिली समेत ही बाहर चला जाऊं, तो फिर कैसे यहाँ पे आएगा? और इंडिया को देखें कि उनके प्राइम मिनिस्टर को वो बुलाते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, अपना बॉस बनाते हैं, उनसे मशवरे करते हैं, पूरी दुनिया इस टाइम उनसे मशवरे करते हैं। और उल्टा अब तो हिंदू कल्चर भी मुसलमानों ने अपना लिया है। पहले तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने अपनाया था, सबसे पहले इंडिया का कल्चर हमने अपनाया है। एक ही तो थे 1947 से पहले। नहीं, 47 के बाद, 47 तक तो बहुत सादा थे, 47 के बाद बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आई। तो अब गल्फ कंट्रीज इंडिया का कल्चर अपना रहे हैं। वो इसलिए एक तो इजी है, आसान है, दूसरा है कि उनको पता है कि इस कल्चर से किसी को नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम दाढ़ियाँ रख के सारे घूमे और सर पे पड़के बांधे तो हमसे सारे डरेंगे, शायद तालिबान आ गए। मुसलमानों का इमेज पाकिस्तान में ख़राब हो गया, पूरी दुनिया में ख़राब हो गया। अब अपने मुसलमानों को भी अपना इमेज सही रखना पड़ेगा कि दाढ़ी वाले को भी दूसरे से प्यार से बात करनी पड़ेगी। अब दाढ़ी वाला दूसरे को ओए नमाज पढ़े, नमाज नहीं पढ़ता, ऐसे तो कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। उसका बेटा खुद नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, बेटा डिस्को डीजे देख रहा है मौलाना का, और वो उसके अपने बच्चे को जो मना नहीं कर सकता तो उसको क्या फ़ायदा? फिर वो मतलब मौलाना साहब को क्या फ़ायदा? अब मौलाना के खुद के बच्चे बात नहीं, मौलाना के बच्चे डिस्को में हैं। जानिब देखें तो जो अबू धाबी के जो प्रिंस है वो कल से इंडिया में मौजूद है। मतलब कि इस्लामिक कंट्रीज और इंडिया इतनी ज़्यादा आपस में इंगेज हो चुकी है कि एक के बाद एक खबर निकलती है, जबकि पाकिस्तान की 77 सालों से कोशिश ये रही है कि इंडिया इस्लामिक कंट्रीज तक ना पहुंच पाए। लेकिन हमने देखा पिछले 10 साल में मोदी साहब ने जितनी अपनी जो पेशरफ्त है, जितना अपनी एनर्जी गल्फ में लगाई है, मेरा नहीं ख्याल किसी और कंट्रीज में इतना उन्होंने ऐसे ही है मैडम। वो इंग्लिश में कहते हैं मनी मैटर्स। तो मेरे ख्याल में इंडिया के पास पैसा है, तो पैसा जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, वो ताकत के थ्रू फिर खींच भी लेता है। आप देखें ना, उसने इतने बिजनेस सेट किए गल्फ में, यूरोप में किए। अब सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन आपको पता है कि वो इंडियन मोस्टली, ठीक है, अभी हाँ गल्फ में बहुत ज़्यादा हैं उनके, और मोस्टली इंडियन ही अपर पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये मैटर करती हैं कि इंडिया बेसिकली इसलिए आगे जा रहा है। एक तो वो कौम ऐसी है, वो तरक्की करना चाहती है। ठीक है, अब हैकर्स देख लें इंडियन,
वो बहुत आगे हैं, ठीक है, वो हैकर्स वो सबसे आगे हैं, वो एक मिनट में हर चीज़ हैक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आईटी फील्ड में भी इंडिया काफ़ी आगे है, क्रिकेट फील्ड में भी, स्पोर्ट्स फील्ड में भी इंडियन काफ़ी आगे हैं। तो आप जीसीसी की बात कर रही थी, तो जीसीसी में ज़ाहिर अब उन्होंने फिर उनके कुछ मोटिव तो हैं ना, कश्मीर के मसले पे आवाज़ बंद कर दी, फ़लस्तीन के मसले पे आवाज़ बंद कर दी। मुसलमान कहाँ बोले फ़लस्तीन के मसले में, मुसलमान कहाँ बोले कश्मीर के मसले पे। वो एक कहावत है, इंडियन फिल्म में कहता है, वो पूछता उससे कि भाई आपको कश्मीर के मसले पे क्यों नहीं हल करते। वो कहता जब बहुतों को फ़ायदा हो ना किसी चीज़ से, तो वो मसला ही रहना दिया, हल नहीं होता। तो वो ये चीज़ है कि ये है। अब तो कश्मीर का मसला बहुत छोटा लगने लग गया है, क्योंकि दुनिया में जो शिफ्ट आ रहा है पॉलिटिकली वो बहुत बड़ा है। जैसे इंडिया गल्फ के साथ खुद को इंगेज कर रहा है, फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्होंने जीसीसी की मीटिंग अटेंड की, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। इंडिया जंग के लिए भी प्लानिंग करता है कि खुदा ना खास्ता कल को जंग हो जाए, मेरे पास ऑयल रिजर्व जो है मौजूद रहे। आप क्या समझते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जितना इंडिया गल्फ के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा रहा है, पाकिस्तान उतना ही बेचारा जो है ना, एक कहते हैं ना कि मायूस और या फिर कहते हैं मासूम बच्चों की तरह जो अकेला रह रहा है। हमें तो आप देखें कितनी दफ़ा ये खबरें हमारे चैनल पे चली हैं कि जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं जी, अब वो बीमार हो गए, अब वो किसी और मीटिंग में हो गया। मतलब इस्लामिक कंट्रीज तो हमारा मुल्क आना ही नहीं चाह रही है अब, और इंडिया में हर 2-3 दिन बाद ये बेसिकली मोस्टली डिपेंड करता है लीडरशिप पे मैडम। आपकी जब लीडरशिप इतनी वीक हो कि आप किसी को बुलाएं और वो बंदा दोबारा आना आए, तो ये मेरे ख्याल में लीडरशिप का थोड़ा सा जो है ना वो ड्रा बैक कह सकता हूँ मैं इसलिए कि वो है, ये लूप होल है इस चीज़ में कि लीडरशिप बेसिकली इमरान खान के दौर में, इमरान खान आपको पता है कि जी जितनी भी हमारी अरब की वो थी ना, एक कौंसल थी, इमरान खान उनके चेयरमैन थे। इमरान खान ने फर्स्ट टाइम लाइफ में OIC बुलाई थी और वहाँ इजलास करवाया था। 2 दफ़ा बुलाई है। इवन के किसी ने भी नहीं ऐसे OIC जो है वो यहाँ पे तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में पावर है। अगर हमारी लीडरशिप में पावर होती तो आज शायद हम भी कई इस्लामिक कंट्रीज में स्टैंड कर रहे होते। ये डेफिनेटली ऐसे ही है। अब देखें कि लीडरशिप में मोदी सरकार है, वो ऑलमोस्ट के इट्स बीन 10 ईयर्स के वो जो है वो लीडरशिप में है, वज़ीर आज़म हैं, अभी रह रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए बड़े काम किए हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी कौम के लिए जो है वो जो स्टेप थे उन्होंने किए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में लीडरशिप बड़ा रोल है इस चीज़ में। अगर आप नेशनली कामयाब हैं तो इंटरनेशनली भी आपको कामयाब होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मोदी सरकार जो है ना वो विल बी। देख रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हर टाइम सुर्खियों में होते हैं। हमारे इसहाक डार साहब का पता ही नहीं है कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर आजकल क्या कर रहा है। फॉरेन मिनिस्टर छोड़ें, हमारे जो है वज़ीर दिफा को देख लें, वो नहरों पे नहाने जा रहे हैं, माशाल्लाह कच्छा पहन के नहा रहे हैं वो वज़ीर दिफा साहब। तो उन्हें ये फिक्र ही नहीं है कि यार हमने किस चीज़ पे बात करनी है, हमने किस चीज़ को। हमारी आईटी फील्ड देख लें, इतनी कमज़ोर है, हम आईटी फील्ड पे इतना वीक है कि हमें अभी तक हमारे इंटरनेट का इशू नहीं हल हो रहा, ठीक है। सिम वाला नेट तो चलता ही हाँ, वो चलते ही नहीं है। दुनिया 5G 8G 7G तक पहुंच गई है, हम अभी वो H+ पे ही लगे हुए हैं, ठीक है। हमारी वॉइस डाउनलोड नहीं होती, तो हम बहुत पीछे हैं मैडम। हम तो 20 साल पीछे चले गए। आप पाकिस्तान का हाल छोड़ ही दें, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बस आप उसे ना डिस्क्राइब करें तो वो बेहतर है। ये चीज़ है लीडरशिप मेन। आपकी लीडरशिप अच्छी है, मैं एंड पे ये पैगाम देना चाहूँगा, आपकी लीडरशिप अच्छी है तो पाकिस्तान इवन कोई भी कंट्री है वो अच्छा है। आप श्रीलंका को देख लें, बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश की स्टूडेंट फेडरेशन उठ के आई है, ठीक है, उन्होंने उसी टाइम अपना वज़ीर आज़म चेंज कर दिया, ठीक है, वो बागी। ये है ना कि यहाँ पे जो बेसिकली प्रोटेस्ट और यहाँ पे जहाद की ज़रूरत है, बस वो होगा तो फिर जहाद की वजह से तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे कि लोग जो है ज़्यादा मजहबी एक्सट्रीमिज्म। आजकल इंटरेस्ट सबसे पहले होते हैं, ठीक है। आज 8.9 मिलियन इंडियन जो है इन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर अच्छी पोजीशन पे हैं और उनको सर्व कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कि ये गल्फ कंट्रीज़ में भी अपना मुकाम खो चुका है? ना यहाँ पर कोई आता है, ना हमें कोई बुलाता है, हमें 1-2 बिलियन के खैरात दे देते हैं। इंडिया के साथ 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, अगर इन 6 कंट्रीज की टोटल ट्रेड की बात करें सर, 200 बिलियन डॉलर के करीब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा ही है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की जो है वो कमजोरियां भी शामिल हैं, हाँ। ठीक है। हमारे मुल्क थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है तो कोई ना कोई सियासी जमात जो है, ठीक है, अदम इस्तेकाम हमारे मुल्क में सियासी जमातों का है, ठीक है, ठीक है। अदारे अपनी अपनी जगह पे काम करें, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी देखें, कल ही जो है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर सियासी बात हो जाएगी,
कि देखें कल हमारे वहाँ